क्या तुमने कभी सोचा है जिस दिन कोई इंसान मरता होगा तो उसे कैसा महसूस होता होगा? क्या मरते वक्त उसके सामने सब कुछ अंधेरा हो जाता है या कोई दूसरा दरवाजा खुलता है? जब लोग तुम्हारे शरीर के पास रो रहे होंगे तो क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई देगी? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई अचानक खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे घटती है। जब मनुष्य के जीवन के कर्म पूरे होने लगते हैं, तब सबसे पहले उसकी इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, शरीर भारी महसूस होता है, सांस छोटी और टूटी टूटी चलती है, आंखों के सामने धुंध छाने लगती है और कानों में आवाज दूर से आती हुई लगती है। उस समय प्राण यानी जीवन ऊर्जा शरीर के अलग अलग हिस्सों से सिमटकर हृदय में इकट्ठा होने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से ठीक पहले मनुष्य के सामने उसके जीवन के कर्म जैसे चलचित्र की तरह उभरते हैं। उसे अपने अच्छे और बुरे काम याद आते हैं। जिनसे प्रेम किया वे चेहरे दिखते हैं, जिनसे अन्याय किया उनका बोध होता है। अगर मन में शांति और ईश्वर का स्मरण है तो मृत्यु का अनुभव अपेक्षाकृत सहज होता है। लेकिन यदि मन भय, क्रोध और आसक्ति से भरा है तो वही भाव मृत्यु को कठिन बना देते हैं। फिर वो क्षण आता है जब प्राण शरीर से निकलते हैं। ये निकलना कर्म पर निर्भर बताया गया है। पुण्यात्मा की आत्मा ऊपर के मार्ग से निकलती है और उसे हल्कापन, बोझ उतरने जैसा अनुभव हो सकता है, जबकि अत्यधिक आसक्ति या पाप कर्म वाले को खिंचाव, घबराहट या पीड़ा का अनुभव हो सकता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है और कुछ समय तक अपने ही मृत शरीर और परिवार को देख सकती है। उसे सब दिखाई देता है, पर कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। यही अवस्था सबसे विचित्र बताई गई है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि अब लौटना संभव नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यदि व्यक्ति ने जीवन में धर्म, दान, सत्य और ईश्वर भक्ति का पालन किया है तो उसे भय कम होता है और मार्ग प्रकाशमय अनुभव होता है। यदि कर्म भारी हैं तो यमदूत दिखाई देते हैं, जिनका रूप व्यक्ति के कर्म के अनुसार लगता है। फिर आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का न्याय होता है। वहां यह तय होता है कि उसे स्वर्ग का अनुभव मिलेगा, नरक के दुखों से गुजरना होगा या पुनर्जन्म लेना होगा। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि आत्मा को मोक्ष तब मिलता है जब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, और यह मुक्ति केवल अच्छे कर्मों से ही नहीं, बल्कि परमात्मा की सच्ची भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से मिलती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में इंसान के शरीर को जलाया क्यों जाता है और अलग अलग धर्मों में अंतिम संस्कार के तरीके अलग क्यों होते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जल्द ही इस विषय पर एक गहराई से समझाने वाली वीडियो लाने वाले हैं।